आखिर मैक्सिमम कार्टून कैरेक्टर्स येलो कलर के ही क्यों बनाए जाते हैं? और इस कॉर्नफ्लेक्स के एक सिंगल पीस में ऐसी क्या खास बात है जो ईबे पर इसको $1350 में बेचा गया था? और एंशिएंट इजिप्शियंस सोने के लिए पत्थर के तकिए का इस्तेमाल क्यों किया करते थे? और क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंगल ह्यूमन स्पर्म सेल एक से दूसरे जनरेशन में कितने MB का इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है? और अगर आप एरोप्लेन से ट्रेवल करना चाहते हो तो आप इस सिंगल ट्रिक की हेल्प से कैसे किसी भी प्लेन एक्सीडेंट से बच सकते हो? भाई लोग, आपको इस वीडियो में आगे इससे भी ज्यादा कमाल के फैक्ट जानने को मिलेंगे, सो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 25, जरा एक सेकंड के लिए आप सपोज करिए कि एक मरे हुए व्यक्ति को कॉफिन के अंदर दफनाया गया है, बट एक्सीडेंटली उसमें जान आ जाती है। अब आप सोच कर देखिए कि वो अपने आप को बचाने के लिए क्या ही कर सकता है। तो पेश 1829 में बनाया गया यह सिक्योरिटी कॉफिन, जिसे डॉक्टर जोहान गॉटफ्राइड टेबरगर ने डिजाइन किया था। और इस पूरे कॉफिन की खास बात यहाँ पर लगाया गया यह बेल थी, और इस घंटी का पूरा कंट्रोल एक रस्सी की हेल्प से कॉफिन के अंदर लेटा इस व्यक्ति के हाथों व पैरों में था, जो रस्सी को खींचकर बाहर के लोगों को बता सकता था। लेकिन भाई, यह सिक्योरिटी कॉफिन का प्रोजेक्ट तभी बैन हो गया जब यह घंटी हवा या बर्ड के बैठने से ही बजने लगी, क्योंकि ऐसा होने से बाहर के लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होने लगी थी। नंबर 24, ऐसी जगह जहाँ हवा नहीं होती वहाँ बैक्टीरिया काफी तेजी से ग्रो होते हैं। और अगर आप कानों में हेडफोन का इस्तेमाल आधे घंटे से ज्यादा टाइम के लिए करते हो तो ऐसा करना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि हमारे कानों में एयर पास न होने की वजह से 700 टाइम्स भी फास्ट बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं। यानी कि अगर हमारे कानों में एक बैक्टीरिया है तो अगले सेकंड 700 बैक्टीरिया जनरेट हो जाएंगे। नंबर 23, अगर आपके ये दोनों शोल्डर्स ना हो तो पूरी लाइफ आप इन्हीं को दोष देते रहोगे, लेकिन पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी भी लड़की है जिसके यह दोनों शोल्डर्स न होने पर भी वह पायलट है। जेसिका कॉक्स ने यह साबित कर दिया कि उड़ने के लिए विंग्स की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अपने कामों में किसी की भी हेल्प नहीं लेती है। और आज 2023 में इनकी एज 40 ईयर है। नंबर 22, ह्यूमन का एक सिंगल स्पर्म सेल एक से दूसरे जनरेशन में कितने MB का इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है? इसको जानने से पहले आप इसके बारे में कुछ अमेजिंग चीजें जान लो। अगर हम बात करें एक सिंगल ह्यूमन स्पर्म सेल की लेंथ की, यह 0.05 मिलीमीटर का होता है, और यह हमारे बॉडी का एक ऐसा सेल होता है जो बाकी सेल्स की कंपैरिजन में फास्टली ट्रेवल करता है, जिसकी स्पीड 4 मिलीमीटर पर मिनट होती है, और इसकी लाइफ स्पैन बहुत ही कम होती है। बट अगर यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पर रहे तो 5 दिनों तक जी सकते हैं। और लास्ट में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो कि यह एक से दूसरे जनरेशन में 37.5 MB का डेटा ट्रांसफर करते हैं। नंबर 21, जरा आप लोग इस वाली इमेज को ध्यान से देखो। यह इमेज इसी चैनल के एनालिटिक्स से लिया गया है, जो कि क्लियरली यह बताती है कि आप में से केवल 1% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो भाई, ऐसा मेरे साथ ही क्यों कर रहे हो यार? प्लीज सब्सक्राइब वाले बटन को अभी क्लिक कर दो ताकि मैं घर में रहने लायक रहूं। नंबर 20, यह फैक्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ काफी ज्यादा फन फैक्ट नजर आता है, बट अगर आप फीमेल हो तो हमेशा इसे याद रखना। जो महिलाएं प्रेगनेंसी के समय खर्राटे लेती हैं, उनके बेबीज उनके ओम्ब में ही छोटे हो जाते हैं। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि रिसर्च कहती है। नंबर 19, एक ऐसा जीव है जो अपने फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आपके एक साइड से जाकर दूसरे साइड से जिंदा बाहर निकल आ सकता है। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ऑक्टोपस रियल में इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं जो आपके मुंह में इंटर करके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और लीवर को नेविगेट करते हुए एनस से बाहर निकल जाएंगे। नंबर 18, इस वाली इमेज को देखकर आपको लगता होगा कि मैंने एक इमेज को रोटेट करके दूसरी तरफ लगा दिया है, लेकिन भाई ये वर्ल्ड की मोस्ट आइडेंटिकल ट्विंस हैं, जो कि देखने में बिल्कुल सेम दिखाई देती हैं। और इनके बारे में अमेजिंग बात यह है कि ये सभी कामों को साथ साथ करती हैं, और यहाँ तक कि इनकी मैरिज एक सेम आदमी के साथ ही हुआ था। और आपके होश तब उड़ जाएंगे जब मैं आपसे कहूंगा कि इनकी प्रेगनेंसी और इनके बच्चे सेम टाइम पर हुए थे। नंबर 17, यह क्यूट सा दिखाई देने वाला जीव सच में क्यूट नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप इस वाली वीडियो को देख लो, आपको खुद ही पता लग जाएगा। इसके मुंह में टोटल 20 दांत होते हैं, जिसमें से आगे के 4 दांत इंसीजर्स होते हैं, जो कि हार्ड एनिमल से बने होते हैं, और यही इंसीजर्स इनको इतना ज्यादा डेंजरस बनाती हैं। और भाई, यह वीडियो देखने से ऐसा लगता है कि इनके मुंह में कुल्हाड़ी फीट है, क्योंकि यह पेड़ों को थोड़ी देर में मुंह से काट के गिरा देते हैं। नंबर 16, जंगल में जितने भी जीव होते हैं उनका सोने का एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है, यानी कि दिन भर खाने पीने के बाद वह उसी जगह पर जाकर सो जाते हैं। लेकिन पांडा के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह पूरे दिन में केवल 2 से 4 घंटे के लिए ही सोते हैं, इसलिए इन्हें जिस पोजीशन में नींद आती है या उसी पोजीशन में सो जाते हैं। और भाई, इनके सोने की स्टाइल को आप यहाँ पर देख सकते हो। नंबर 15, पूरे वर्ल्ड में स्विट्जरलैंड केवल एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर चॉकलेट सबसे ज्यादा खाई जाती है, और कुछ डेटा को एनालाइज करने से पता लगा कि 8.8 किलोग्राम चॉकलेट पर ईयर एक पर्सन खाता है। और यहाँ पर चॉकलेट्स का इतनी ज्यादा मात्रा में खाने का मेन रीजन चॉकलेट्स को एक लग्जूरियस चीज मानना है। नंबर
14। आज के दिनों में आप सभी प्रोडक्ट पर यह बारकोड लगा जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट था जिस पर सबसे पहले बारकोड लगाया गया था? तो वो है व्रिंगलीज गम, जिस पर यूपीसी द्वारा बनाया गया सबसे पहला बारकोड जून 1974 में लगाया गया था। नंबर 13। क्या आपने कभी सोचा है कि आईफोन में अगर इंटरनल स्पेस फुल हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहले आपके फोन में ऑटोमेटिक स्पेस अपडेट हो जाएगा, जो ऐसी चीजों को डिलीट कर देगा जिन्हें दोबारा से इंस्टॉल किया जा सकता है, और फिर आपके फोन में प्रेजेंट सभी अनयूजुअल चीजों को डिलीट कर देगा, जिससे आपके फोन की स्टोरेज काफी ज्यादा मात्रा में खाली हो जाएंगे। और जिसके माइंड में आ रहा है कि फोन की स्टोरेज एक्सटर्नल मेमोरी लगाकर बढ़ा लेंगे, तो आपको बता दूं कि आईफोन में एक्सटर्नल मेमोरी नहीं लगती है। और अगर आपको नहीं पता कि आईफोन में मेमोरी क्यों नहीं लगती, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नंबर 12। वर्जीनिया की दो सिस्टर ने एक सिंगल से कॉर्नफ्लेक को ईबे पर $1350 में बेच दिया था। और इस कॉर्नफ्लेक के इतने ज्यादा महंगे होने का मेन रीजन इसका शेप मैप में प्रेजेंट एलियंस के शेप से मिलता जुलता है, और इसको लेने वाला एक ट्रेवलर था। लेकिन इससे एक बात जरूर पता लगा कि कोई भी चीज कितनी भी चीपेस्ट क्यों ना हो, अगर वह रेयर है तो काफी ज्यादा महंगी बिकेगी। नंबर 11। सैन फ्रांसिस्को में 1873 में ही सबसे पहले केबल कार्स लगाए गए थे, और यह केबल कार्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि आप इनका इस्तेमाल हर जगह पर कर सकते हो। जैसे अगर आपको साइकिल ऊंचाई पर चढ़ानी है तो केबल कार्स की हेल्प से चढ़ा सकते हो। इसमें आपको साइकिल का पैडल भी नहीं मारना होता, आप सिर्फ पैरों को केबल पर रखो, आप ऊंचाई पर चढ़ते जाओगे। और इसीलिए सैन फ्रांसिस्को की गवर्नमेंट इसे नेशनल मॉन्यूमेंट के तौर पे काउंट करती है। नंबर 10। आपके घर के किचन में बर्तन धोने के लिए इस स्पंज का यूज जरूर किया जाता होगा, और इसके बारे में एक अमेजिंग बात यह है कि इसमें हर एक 20 मिनट में एक नया बैक्टीरिया जनरेट होता है। लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं, बल्कि एक नॉर्मल सी चीज होती है। नंबर 9। 1971 से 2007 के बीच में कमर्शियल प्लेन क्रैश को लेकर एक स्टडी किया गया था, जिसमें यह देखा गया कि अगर प्लेन क्रैश होता है तो बचने के 40% चांस बैक रोज में बैठे पैसेंजर्स की होती है। सो ट्रेवलिंग के दौरान आपके लिए बैक साइड की रोज काफी ज्यादा अच्छी रहेंगी। नंबर 8। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्मेलिंग कैपेसिटी किसकी होती है, तो आप भी कुत्ते को ही बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाथी की स्मेलिंग कैपेसिटी कुत्ते से 2 गुना ज्यादा होती है, और इनके सूंघने की शक्ति को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि यह 20 किलोमीटर दूर प्रेजेंट वाटर सोर्स को भी डिटेक्ट कर पाती हैं। या फिर आप ऐसे समझ लो कि इनकी स्मेलिंग कैपेसिटी हम सबसे 5 गुना ज्यादा होती है। नंबर 7। मैं आपको जिस 3 एप्पल के बारे में बताने वाला हूँ, यह पूरे वर्ल्ड को चेंज करके रख दिया है। सबसे पहला स्टीव जॉब का एप्पल आईफोन, जिसको खरीदने के लिए लोग अपने गुर्दे व फेफड़े भी बेच देते हैं। और दूसरा वह एप्पल जो न्यूटन के सर पे गिरा था, जिसने ऐसे ऐसे लॉस दिए कि पढ़ते पढ़ते बच्चे भी पागल हो जाते हैं। और तीसरा बाइबल के चैप्टर 3 में डिस्क्राइब किया हुआ एप्पल। नंबर 6। आपको पता होगा कि हमारे अर्थ प्लेनेट के 71% पार्ट पर पानी भरा हुआ है, लेकिन अमेजिंग बात यह है कि पूरे ओशियंस का केवल 5% पार्ट ही डिस्क्राइब किया गया है, और बाकी के 95% ओशियन में क्या है कोई आज तक डिस्क्राइब ही नहीं कर पाया है। और ओशियंस को एक्सप्लोर न कर पाने का मेन रीजन टेक्नोलॉजी लिमिटेशन, कॉस्ट और वाटर का हाई प्रेशर एंड कोल्ड टेम्परेचर है। नंबर 5। एंशिएंट टाइम के जितने भी इजिप्शियंस हुआ करते थे, वह सोने के लिए पत्थर के तकिए का इस्तेमाल किया करते थे, और इनका ऐसा मानना था कि इनके हेड को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और इसी के साथ ही साथ इनका ऐसा मानना था कि इनको इंसेक्ट और बग से भी सुरक्षित करते हैं। नंबर 4। अगर आप पूरे दिन में 1 से 2 बार कॉफी पीते हो तो यह आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन अभी हाल ही में एक रिसर्च के अकॉर्डिंग यह बताया गया कि उनमें हार्ट अटैक और डिजीज इंक्रीज होने के चांस 22% बढ़ जाते हैं, और ऐसे केस ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। नंबर 3। स्क्रीन पर दिख रहा है स्पाइडर एक ब्राजीलियन स्पाइडर है, जिसके काटने से इंटेंस पेन और इरेक्शन होती है, और कभी कभी तो विक्टिम की मौत भी हो जाती है। और इसके वेनम के लिए TX26 नाम के एक वेनम पर स्टडी चल रही है। नंबर 2। ओलंपिक्स के बारे में आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ। इसमें 90s के समय में हॉर्स के जंप करने के कंपटीशन को भी इंक्लूड किया गया था, जो कि आप में से शायद ही किसी को पता होगा। नंबर 1। आप जितने भी कार्टून कैरेक्टर्स को देखे होंगे, उसमें मैक्सिमम पीले कलर के ही कार्टून्स को बनाया जाता है, और इन्हें भी इस तरीके से बनाने के मेन 2-3 रीजन है। सबसे पहले तो इसकी कॉन्ट्रास्ट बाकी कलर की कंपेरिजन में सबसे ज्यादा होती है, जिससे यह लोगों को अट्रैक्ट करती है। और दूसरा, कार्टून्स को मैक्सिमम किड्स के लिए बनाया जाता है, क्योंकि कार्टून डिजाइनर को पहले से ही पता होता है कि बच्चों को पीला कलर ज्यादा पसंद होता है। और तीसरा यह कि आप इसे कभी मिस नहीं करते हो, यानी कि अगर आपको सभी कलर्स दिखाया जाता आप उसमें से पीला कलर सबसे पहले चूज करोगे। ओके भाई लोग, आप सभी इतने कमाल के फैक्ट तो जान चुके हो, लेकिन क्या आपको पता है कि कैसे इंडिया का 1 रुपया आपको इन देशों में अंबानी बना सकता है? और मच्छर मारने की ये कॉइल्स हमेशा एक पेयर में ही क्यों दिए जाते हैं? और आखिर एक एवरेज ह्यूमन अपने पूरे लाइफ में कितना खाना खा लेता है? और जरा सोचो कि अगर हमारे बॉडी में एक भी बोन्स ना हो तो हमारे बॉडी के साथ क्या होगा? और इस वाली वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक भी बताया गया है जिसकी हेल्प से किसी भी रोते हुए बच्चे को आप हंसा सकते हो। इस वाली वीडियो को टच करके घुस जाओ, मैं आपको वहीं मिलता हूँ। बाय बाय।